हेलो गाइस, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल और अपने पसंदीदा चैनल स्प्रिंकल्स ब्लॉग। अगर आपको पहली बात तो ये इंट्रो स्किप करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प्स में जाके इंट्रो स्किप कर सकते हैं, सीधा रिव्यू पे जा सकते हैं। रिव्यू स्टार्ट हो रहा है कास्ट से, ठीक है। तो गाइस, मैं हूँ अब्दुल समद सिद्दीकी और ये है, अच्छा ये तो है नहीं आज। आप पूछेंगे धीरज कहाँ गायब होगा, कहाँ है? तो धीरज बिजी है फिल्म की शूट में। अब फिल्म की शूट की बात दे रही है, अगर आप फिल्म की शूट पूछ रहे हैं वो आगे आपको पता लगेगा इस वीडियो में कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ फिल्म शूट की। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू, जिसका फिल्म का नाम है, जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई थी। विद्या बालन स्टारर फिल्म है जिसका नाम है शकुंतला देवी। तो इसमें हम इसके बारे में बताएंगे कैसी व्यू है, अपनी सारी रिव्यूज रखेंगे, क्या रखेंगे। आज इसका अनबॉक्सिंग कर देंगे हम इस फिल्म की। तो अभी मुझे भी नहीं पता है वीडियो कैसी बनेगी, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, फनी बनेगी, सीरियस बनेगी, क्या बनेगी। तो जैसी भी बनती है आप पूरी देखें वीडियो को। और अगर आपने और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ऑल पर कर दीजिए। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आते हैं कास्ट पे। तो कास्ट पे आते हैं हम। सबसे पहले तो विद्या बालन ही है ऑफकोर्स। उसके बाद सान्या मल्होत्रा हैं, जो कि विद्या बालन की डॉटर प्लेन करती हैं। और उसके बाद है अमित साध, जो कि आपने लेटेस्ट देखा था ब्रीथ इनटू शैडोज में, उनकी लेटेस्ट सीरीज थी ब्रीथ इनटू शैडोज। तो उसमें आपने उनको देखा था, तो वो भी हमने कवर करा है ऑफकोर्स, उसकी भी रिव्यू है हमारी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक विद्या बालन के जो हस्बैंड है वो भी हैं, उनका नाम इस टाइम मेरे माइंड से निकल रहा है, आपको कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ आप वीडियो के अंदर। तो मेन लीड में ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। पहले तो कास्ट तो ये हो गई है इसकी। और उसके बाद आपको मैं आपकी इसको ट्रिविया बताता हूँ। आपको एक तो ट्रिविया कि ये जो फिल्म थी ये रिलीज़ होने वाली थी ईद वाले दिन, लेकिन ये रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि आपको पता है जैसे लॉकडाउन चल रहा था, इस लॉकडाउन की वजह से नहीं रिलीज़ हो पाई है। और क्या नाम, फिर ये 31 जुलाई को रिलीज़ हुई है OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के अंदर। तो अब आते हैं हम इसके जो स्टोरी का प्लॉट है क्या है। तो इसमें शकुंतला देवी जो हैं उनके ऊपर एक तरह से बायोपिक है, ये बायोपिक तो नहीं कह सकते, मतलब उनके ऊपर बेस्ड फिल्म है ये, जो कि उनकी जो बेटी है उनके हिसाब से उनकी मदर कैसी थी, उनका क्या लाइफस्टाइल क्या था, जो भी था उनकी बेटी की नज़र से दिखाई गई है इसमें। तो शकुंतला देवी दिखाई गई है इसमें, बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है वो। मतलब उनमें जो बचपन से आते हैं, पहले तो बचपन से स्टार्ट करते हैं, तो उनका बचपन में जो था वो काफ़ी गरीबी के साथ बीता था उनका बचपन। तो मतलब उनके फैमिली में ऑफकोर्स वो गाँव में रहते थे, हट में रहते थे, जैसे क्या कहते हैं उसे, झोपड़ी में रहते थे। अपने उनके पापा थे, उनका भाई था, उनकी मम्मी थी और उनकी एक बहन थी जो डिसेबल्ड थी और एक वो खुद थी। तो काफ़ी पुअर फैमिली थी गांव के अंदर ही। तो एक दिन उनके भाई को पता लगता है, मतलब इस तरह वो मैथ के सम सॉल्व कर रहे थे, वो 8th क्लास में थे और वो 5 साल की थी शकुंतला देवी। तो जब उन्हें पता लगता है कि ये तो बहुत बड़े फास्ट कर रही है, तो एकदम वो अपने पापा के पास जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा साहब है, वो भी चेक करते हैं। तो उनको पता लगता है कि काफ़ी जीनियस बच्ची है हमारी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर अलग अलग स्कूल्स में लेके जाते हैं, अलग अलग जगह लेके जाते हैं, जिससे वो मैथ शो कर सके और पैसे कमा सके। तो जो उनके पापा थे उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था, ठीक है। मतलब जो बच्चा उनके काम का, जो काम कर रहा है उनसे मतलब है, जो पैसे ला रहा है, जो कोई मतलब XYZ आपकी मदद कर रहा है, तो वो उनसे काम मतलब रखते थे। और जो दूसरा बंदा है जो आपको मदद नहीं कर रहा है, तो उसकी कुछ मदद नहीं करते थे। और विद्या बालन को दिखाया गया, अलग अलग शोज करती थी। तो क्या होता है, एक विद्या बालन की इसमें इनकी जो बहन थी, जो डिसेबल्ड बहन थी, इनसे बड़ी थी, बड़ी दिखाई गई है, तो उनकी डेथ हो जाती है और वो शो करने गई थी अपने पापा के साथ। तो फिर वो आके मम्मी से पूछती हैं कि भाई कि तुम इनको डॉक्टर की क्यों नहीं लेके, जब इनकी हालत नाजुक हो रही थी। तो वहाँ से जवाब ये मिलता है कि उनके पापा देते हैं जवाब कि या तो हम जो जिंदा है, जो सही है, उनको खिला लेते, या फिर या तो इनके इसके इलाज में लगा लेते। तो साफ पता लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पैसे के पीछे है, और जो उनको फ़ायदा दे रहा है, जो भी फेवरेबल कंडीशन दे रहा है, उसके साथ नहीं है। तो उस टाइम से वो एक तो अपने पापा से नफरत करने लगी थी, उसके बाद उन्हें अपनी मम्मी से भी थोड़ी वो होने लगी थी कि पापा के सामने उनके मम्मी उनकी चुप क्यों रहती हैं हमेशा, बंद क्यों रहती है, मतलब बोलती नहीं थी। ऑफकोर्स वो उनके सामने कुछ भी पापा के सामने तो चुप क्यों रहती हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा चलो अब कुछ होता, फिर आगे टाइम रिवॉल्व होता, आगे आगे वो शोज़ करते करते बड़ी हुई आती हैं। तो अब आते हैं उन, ये होता है फिर वो इस तरह बड़ी हो जाती है। तो शकुंतला देवी की लाइफ में
तीन लव इंटरेस्ट आते हैं। पहला लव इंटरेस्ट आता है धीरज डाब का। तो मैं इसलिए कह रहा था कि धीरज फिल्म की शूट में बिजी है, इसी तरह। तो पहला लव इंटरेस्ट आता है धीरज। तो क्या कहता है शकुंतला को मेरी जान कहता है। तो मतलब बहाने बनाता है वो शकुंतला देवी पूछती हैं कि कब करोगे शादी, तो वो बहाने बना देता है, कभी इसके बाद, कभी मथुरा हुई हूँ, कभी कलकत्ता हुई हूँ, इस तरह। तो वहाँ से जब होती हैं, जो सीन दिखाया गया, तो क्या होता है कि वो शकुंतला देवी उस वेडिंग कार्ड पढ़ लेती हैं उसका, धीरज का। तो जब पता लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो धीरज ने फिल्म में भी अपनी जो फितरत है वो नहीं भूला, धोखा देना। धीरज समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं तेरे को मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पोल खुल जाएगी, तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो धीरज ने फितरत अपनी छोड़ी नहीं फिल्म के अंदर भी धोखा देने की। तो उसके बाद दूसरा लव इंटरेस्ट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इस तरह जब फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वो लंदन शिफ्ट हो जाती हैं। जो शकुंतला देवी है वो लंदन शिफ्ट हो जाती है अकेली, ठीक है। हाँ, ये तो बताना भूल गया। तो धीरज के साथ उन्होंने क्या करा, धीरज के साथ उन्होंने वहाँ से उनकी गोली थी, तो गोली उठा के उनके मार दी। और क्या हुआ, फिर मर गया? नहीं, मरा नहीं था धीरज ऑफकोर्स जिंदा था। उसके कान पे छुपे लग गई थी, तो काफ़ी खून बहा था, लेकिन दिखाया नहीं गया था, बताया गया था ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो जाती हैं। लंदन, आई थिंक आई एम करेक्ट, लंदन ही होती है, लंदन शिफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद लंदन शिफ्ट होने के बाद वो एक गेस्ट हाउस में रहती है, पेइंग गेस्ट की तरह रह के गेस्ट हाउस में रहती है। तो उसके बाद वो कहती हैं कि तुम जिसका गेस्ट हाउस होता है, वो कहते हैं किराया किस तरह करोगी। तो उन्होंने कहा मैं मैथमेटिक्स शोज़ करूँगी। तो वो काफ़ी जगह जाती हैं, तो उन्हें मैथमेटिक्स शोज़ नहीं मिलते हैं। तो एक जगह जाती हैं वो जहाँ से उन्हें मैथमेटिक्स शो मिल जाता है। वो रॉयट्री क्लब होता है मैथमेटिशियंस का, मैथमेटिशियन रॉयट्री क्लब, आई थिंक, तो लंदन में। क्लब मिलता है, तो उसमें वो अपनी जो क्या कहते हैं, अनुभवशाली, अपनी जो भी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जो भी मतलब टैलेंट है, जो अपना टैलेंट है, वो जाके दिखाती हैं वहाँ पर। तो वहाँ उनके टैलेंट पे तो देखो ऑफकोर्स कोई कमी होती नहीं है, लेकिन उनके जो वहाँ से लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्योंकि वो कभी स्कूल गई ही नहीं। ये बता दूं मैं आपको, वो कभी उन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग नहीं करी थी शकुंतला देवी ने। तो उसके बाद वो एक बंदा होता है वहाँ वैसे तो होता है वो मतलब गोरा ही समझते हैं सब, उनको ब्रिटिश समझते हैं, लेकिन वो होता है स्पेनिश। तो उसके बाद वो बाद में शकुंतला देवी को मिलता है, उनसे बातचीत होती है, तो वो लंबी उनकी गहरी दोस्ती बन जाती है, वहीं से चलती है। तो वो उनको काफ़ी चीज़ें सिखाता है, मतलब इंग्लिश वगैरह सिखाता है, इस तरह ही। तो फ्रेंडशिप का बॉन्ड काफ़ी अच्छा सिखाया है, मतलब लव इंटरेस्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंडशिप के बॉन्ड के बाद लव इंटरेस्ट हो जाता है दोनों के बीच। तो इसके बाद एक क्या होता है, वो पेरिस में होती हैं, तो पेरिस में मिलने आता है वो जो स्पेनिश गाय होता है। तो वो स्पेनिश में आता है, कहता है कि भाई मेरे को स्पेन दोबारा वापस जाना पड़ेगा, और तुम्हें पता था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मुझे स्पेन जाना पड़ेगा। तो उस टाइम विद्या बालन काफ़ी होती है, मतलब शकुंतला देवी काफ़ी सेंटी हो जाते हैं। उस टाइम उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, एक आधा जो भी जितना भी दिखाते हैं, और उनको कहते हैं चलो तुम जाओ, छोड़ो। तो वो चले आता है। तो दूसरे लव इंटरेस्ट की बात तो ये हो गई। तो उस टाइम तक शकुंतला देवी के पास पैसा भी आता है, फेम भी आता है, सब कुछ आ जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब ह्यूमन कंप्यूटर रिकॉर्ड था, मतलब ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। उन्होंने फास्ट मैथ, मतलब इतने कंप्यूटर, उस टाइम के कंप्यूटर इतने मतलब स्लो होते थे, अब तो काफ़ी फास्ट हो गए हैं। उस टाइम कंप्यूटर के मतलब आप फीड करो आंसर्स, उससे पहले शकुंतला देवी बहुत सेकंड्स पहले आंसर देती थी। उसके बाद इतने कंप्यूटर में दिखाता था लोडिंग भी चल रही है, और इतने उन्होंने आंसर भी दे दिया, उनके आंसर हमेशा सही होते थे, कभी गलत नहीं हुए। उसके बाद चौथा उनका, उसके बाद लव इंटरेस्ट आता है एक पार्टी के अंदर, जिनसे वो शादी करती हैं। वो एक जो फाइनल जिससे शादी करती हैं, वो एक पार्टी में मिलती है। वो इंडियन गाय होता है कैलकाटा से, ठीक है। तो वो पार्टी में मिलती है, इस तरह तो बातचीत होती है, तो उसका फिर से लव इंटरेस्ट बॉन्डशिप बन जाती है। वो तो बात है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। वो शादी वादी करती हैं, वो होता है, फिर उनकी एक लड़की हो जाती है, ठीक है, जो सान्या मल्होत्रा है। तो उसके बाद होता है अगड़म बगड़म बगड़म तगड़म, समझ लो क्या, अगड़म बगड़म तगड़म बगड़म। उसमें ये होता है कि पहले तो फिर उनको लगता है चलो अब मेरी शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, अब बच्चा हो गया। तो जब बच्चा होता है तो फिर वो ऑफकोर्स तो मदरहुड में लग जाती हैं अपने, कि उनके लिए प्रायोरिटी जो होती है उनकी बेटी हो जाती है, तो मदरहुड में लग जाती है। तो उनकी एक स्लैम बुक होती है, ब्लैक कलर की ब्लैक बुक होती है, उसमें उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो चिपकाई होती है, न्यूज़पेपर्स की अचीवमेंट्स वगैरह। तो एक दिन उससे देख रही होती है, तो उन्हें याद आता है अपना मैथमेटिक्स की मैं छोटी।
तो वो अपने हस्बैंड से क्या आके कहते हैं कि मैं मैथ को मिस कर रही हूँ, इस तरह मुझे शोज़ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ कर लो शोज़, मैं अपनी बेटी का ध्यान रख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, चलिए। वो कह रही है इतना आसान हो गया, मैं कहा जाओ। तो वो चली आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने शोज़ वगैरह करती है, फिर से नाम कमाती हैं, फिर से वो होता है, फिर से फेम आता है उनके पास। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन बात कर रही होती है अपने हस्बैंड से। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है हमारी बेटी ने क्या कहा पहला शब्द? तो पहला शब्द कहते हैं बाबा का होता है। तो इस बात से उनको हो जाती है चिल्ड्रन बड़ी खतरनाक होती है, मतलब जो सेंटीपन होता है, गिल्ट होता है जिसका। तो उसके बाद उन्हें याद आता है हाँ मेरी बेटी है, ठीक है। और इसमें फिल्म में एक डायलॉग था कि मेरी मैथ मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रायोरिटी जो है मेरी वो बेटी है। पहले बेटी आती है, उसके बाद आता है मैथ। तो इस तरह ही दिखाया गया है फिल्म के अंदर कि कभी वो मैथ को लेती हैं तो अपनी बेटी को भूल जाती है, बेटी को लेती है तो मैथ को भूल जाती है। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या, कभी मैथ को जाती है तो फिर बेटी की याद आती है, बेटी के साथ चल रही है तो मैथ की याद आती है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मतलब एक काम कर रही है तो दूसरे की याद आ रही है, दूसरा काम कर रही है तो पहले की याद आ रही है। इस तरह हो रहा है उनके साथ। तो इस केस में फिर वो आती हैं, वो कहती हैं कि तुम मेरे साथ मेरे जहाँ शूज़ करती हूँ, अपने हस्बैंड को आगे कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हैं। वो कहता है कि मेरी लाइफ कैलकाटा के अंदर ही है तो मैं कैलकाटा में ही रहूँगा, ठीक है। तो वो इस तरह क्या करती हैं, अपनी वो बेटी को ले आती है अपने साथ कि भाई जब मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं अपनी बेटी को साथ में लेके जाऊँगी, और तुम्हें जहाँ रहना है तो रह लो, मैं बेटी को अपनी छोड़ नहीं सकती। तो मैथ शोज भी करती है बच्ची को। तो वो एक तो बच्ची उनके साथ बड़ी होती रहती है, मिलती है, काफ़ी जगह जाती है वो, तो बढ़िया बड़े बड़े लोगों से मिलती है, कई के प्रेसिडेंट, कई के प्राइम मिनिस्टर, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलती है, अलग अलग जगह ढूंढती है बचपन में। लेकिन वो भी स्कूल नहीं जाती, ये बता दूँ कि बच्ची भी स्कूल नहीं आती है। और जिस तरह वो स्कूल में जाके अपने बाबा से कहती थी शकुंतला देवी कि मुझे भी एक प्रॉपर स्कूल में आना है, मुझे भी इस तरह पढ़ना है, खेलना है, इसी तरह उसी सीन दिखाया गया। शकुंतला देवी अपने बेटी को अपना शो करने आ रही है और उनकी बेटी भी देख रही है स्कूल को कि मुझको भी पढ़ना है, उसको भी इस तरह खेलना है। तो वो बेटी एक तो लेटर्स लिखती थी अपने पापा को, आई थिंक वो जो लेटर्स लिखती थी वो पापा को भेज देती थी ऑफकोर्स शकुंतला देवी, लेकिन जो रिप्लाई आता था उसके पापा की तरफ से सानिया मल्होत्रा की, जो शकुंतला देवी की बेटी है, तो वो पोस्ट नहीं करती थी, कहती थी कि तुम्हारे पापा भी बहुत बिजी हैं, वो तुम्हारे से नहीं मिलेंगे, तुम्हारे लेटर्स नहीं। तो इस तरह का बाप बेटी को दूर रखा गया है, जो कि बहुत गलत करा है शकुंतला देवी ने। तो जब इस तरह होता रहता है तो फिर इस तरह चलता रहता है मामला। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक जगह एक दिन मिलते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ, डिवोर्स के बाद ऑफकोर्स आई थिंक डिवोर्स हो जाता है उस टाइम पे, हाँ वो डिवोर्स के बाद मिलते हैं। तो कहता है कि तुम्हें सानिया मल्होत्रा को, हमारी बेटी को प्रॉपर स्कूल में डालना पड़ेगा, अगर नहीं डालोगी तो मैं लीगल एक्शंस लूँगा और फुल अपनी मतलब अपनी तरफ ही रखूँगा अपनी बेटी को। तो फिर इस कारण उसे बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ता है। उसके बाद भी बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद भी वो काफ़ी बार मिलने जाती है, बहुत काफ़ी बार। और बेटी परेशान है इस चीज़ से कि उसे फ्रीडम चाहिए, उसे अपने पापा के साथ रहना है, तो इस वजह से। लेकिन शकुंतला देवी छोड़ना नहीं चाह रही अपनी बेटी को, ये तो बात ये होगी। तो उसके बाद घुमाने लेके आती हैं। तो एक जगह क्या कहती हैं वो, उसके पापा के बारे में कह देती है कि जो उसके पापा हैं, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, वो होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल नहीं थे, बल्कि वो झूठ बोला सिर्फ उन्होंने अपनी बुक लिखने के लिए, उनकी बुक लिखी थी होमोसेक्सुअलिटी पे, तो उन्होंने कह दिया कि उनके एक्स हस्बैंड होमोसेक्सुअल थे, जिससे उसकी पब्लिसिटी मिले, जिससे लोग कनेक्ट कर सकें, और ये झूठ था। तो उनकी बेटी को बहुत गलत लगी, तो उसके बाद लड़ाई हो गई और मेरे को घर चाहिए, घर नहीं है, तुम घर नहीं देती, मुझे कभी इस होटल को घर बनाना पड़ता है, कभी उस होटल को घर बनाना पड़ता है। तो इस तरह उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, मैच शो अपने ख़त्म करती हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, घर पे रहूँगी तुम्हारे साथ, जिस तरह तुम्हें रहना है घर पे रहूँगी। तो इस तरह ही वो घर पे रहती हैं बच्ची के साथ काफ़ी टाइम तक। फिर उन्हें स्लैम बुक मिलती है दोबारा से अपनी, फिर वो मैथ पे आकर करने लग जाती हैं। तो चल रहा है उनके बीच में, अगर बच्ची का ध्यान रखते हैं तो मैथ याद आती है, मैथ पे जाती हैं तो बच्ची का ध्यान आता है। तो इस तरह चलता रहता है। तो भाई इस तरह चलता गया। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अमित शाह मिल जाते हैं उसे, मतलब पार्टी में मिलते हैं, पार्टी में मिलता है अमित शाह। फिर वो होता है जो भी मतलब कनेक्ट होता है, जो भी होता है, ठीक है, कनेक्ट बनता है इनका। फिर वो होता है तो ये शादी करना चाहते हैं, फिर शादी वादी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि विद्या बालन को एकदम पता लगता है कि शादी के बाद जो मेरी बेटी है वो मेरे साथ लंदन नहीं रहेगी, बल्कि वो चली जाएगी बैंगलोर, इंडिया। तो इस बात पे कहती है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, और नहीं फिर इस तरह वो लड़के चली आती है अमित शाह के साथ शादी करने, और उसके पापा उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उस टाइम तक पापा से मिल रहती है वो अपने, तो सर सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इस तरह नोक जोक चलती रहती है। फिर बेटी माँ को हेट करने लग जाती है, जैसे शकुंतला देवी अपनी माँ को हेट करने लगती है, क्योंकि वो माँ, उनकी माँ में कुछ नहीं बोलती थी उनके पापा को,
और ये जो शकुंतला देवी की बेटी है वो अपनी मम्मी के साथ हेट करने लग जाती है कि मुझे स्पेस नहीं देती, फ्रीडम नहीं देती, उनका प्यार छीन लिया, पहले पापा से मिलने नहीं दिया, अब शादी करने के लिए नहीं अलाउ करनी कि मेरे साथ ही रहो। तो बस इस तरह चलता रहता है। फिर वो छोड़ के चले आती हैं। तो जब वो छोड़ के चले आती है तो काफ़ी इफेक्ट होता है उनके ऊपर, शकुंतला देवी के ऊपर, कि मुझे छोड़ के चली गई। तो उनकी मैथ भी मतलब उन्होंने आज तक कभी कोई भी सम गलत नहीं दिया था। तो एक रियलिटी शो में आ जाती हैं इसके बाद, तो वहाँ पता लगता है कि उन्होंने गलत जवाब दे दिया, और वो भी बहुत आसान जवाब, वो बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा पता लगता है वो कितना अपने डीपली इन्वॉल्व की अपनी बेटी के साथ। तो वो छोड़ के ले आती है। तो फिर इस तरह चलता रहता है भाई। फिर उसके बाद मम्मी रोज़ कॉल करती हैं, वो नहीं करती। तो फिर मम्मी ने डिसाइड कर लिया अब कुछ हो जाए, अब मुझे इसको शक्ल देखनी है अपनी क्या होना है। और वो कहती थी कि मैं मदरहुड में नहीं आऊँगी, मैं माँ नहीं बनूँगी, क्योंकि मुझे नफरत हो गई है जिस तरह आपने मुझे पाला है, जिस तरह जो भी है, इसलिए मैं माँ नहीं बनूँगी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मतलब शकुंतला देवी की बेटी के लिए तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, बड़े उसके अमित शाह के लिए बढ़िया हुआ हो तो वो माँ बन जाती है, उनकी बेटी होती है। तो अब क्या होता है कि शकुंतला देवी कहती है मुझे तो अपनी बच्ची की, उसको नहीं पता शकुंतला देवी की तो उनकी बच्ची होगी, वो नानी बन गई। अलन केस कर देती है सान्या मल्होत्रा मतलब उसकी बेटी पे कि तुमने मेरी मतलब सान्या मल्होत्रा ने ना बिजनेस करा होता है लंदन में विद्या बालन के पैसों से। आपको उसकी माँ तो पैसे ले सकती है, तो केस करा होता है, वो बिजनेस करा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर ही कोई केस कर देते हैं विद्या बालन, और उसके पास लाइबिलिटीज़ आ जाती है उन हस्बैंड वाइफ पे कि हमें इतने पैसे खड़े हैं। और वो बहुत सारा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर वो अपना घर और प्रॉपर्टी बेच दें तब भी वो अमाउंट वो पे ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो केस लड़ने चली जाती है लंदन। अब लंदन में जाके क्या होता है ये आप खुद देखिए। अगर मैंने बता दिया तो आप कहोगे भाई अब्दुल ये तो बता दिया तूने, ये क्या बात हुई। तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो केस जीते, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या फिर केस हारे। ठीक है, अब देख लेना क्या होता है। ठीक है, जो भी होगा मज़ा आएगा, इतना बता दें। ठीक है, तो कहानी आगे चलती है, फिर ये ऐसा होता है। और मैं आपको एक और बता दूँ, एक बात मैं बतानी भूल गया। तो जो शकुंतला देवी का हस्बैंड होता है वो उससे पता नहीं डरता है, इतना प्यार है क्या है, वो हर चीज़ में सपोर्ट करता है, जो कि अच्छी बात है, उसमें नहीं। लेकिन उसके सामने कुछ बोलता नहीं है, कोई भी बात कह रही है उसकी बात को काटता नहीं है। सिर्फ एक बार दिखाया गया था, बात को काटी उसने, मतलब चिल्लाया, गुस्सा करा, उसके बाद भी सॉरी बोल रहा है, कह रहा है मेरे से गलती हो। तो ये हुआ था, क्योंकि बस वो कहते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे वो बेटी भी कहती है अपने पापा को कि मम्मी ने तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करा, ये कहते क्यों नहीं। वो कहता है नहीं प्यार है, ये सब है। तो ये जो भी है तो कुछ नहीं कहता, वो एक तरह से डरता है, नहीं बोलता, शायद क्या है पता नहीं मुझे। तो ये होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे इसकी रेटिंग्स कितनी है, तो आई विल गिव अबाउट 10 में से 7.5 स्टार्स। काफ़ी अच्छी फिल्म है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बोरिंग चल रही है, स्किप कर देना चाहिए इसको या कुछ भी है। तो काफ़ी सही चल रही है फिल्म। और इस पर अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो एक्टिंग भी ऑफकोर्स सही करी गई है, देख सकते हैं जाके, बढ़िया पिक्चर है। 7.5 रेटिंग्स दिया मैंने आउट ऑफ 10 इसको। और रही मेहनत का सब, तो मेहनत बहुत लगी है। देखो रात को देखी है, रात से सोया नहीं हूँ। अब घर जाके एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद अपलोड करूँगा, अपलोड करने के बाद आपको देखनी है। तो देखो, पूरी देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। इतनी मेहनत यार करी है तो कुछ तो करो यार। और अकेला आया हूँ, वो बंदा बिजी है फिर शूटिंग में। तो इस वीडियो में ये था गाइस, होप आप बोर नहीं होंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसमें पंक्ति नहीं है, इतनी ऐसी मजाक नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मैं बहुत दिनों बाद अकेला वीडियो बना रहा हूँ, इतना बता देता हूँ। बहुत दिनों बाद अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है। अब मैं पहले कहाँ बनाता, क्यों बनाता था वीडियो, वो तो नहीं बताऊँगा, ठीक है, वो सीक्रेट है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। बाय फॉर नाउ, सी यू।